हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो लेकर आया हूं, देखिए स्ट्रॉबेरी का पौधा है जो गमले में लगाकर आप ढेर सारा फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो इस पौधे को किस मिट्टी में लगाना है, कैसे लगाना है और मिट्टी में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे मेरा पौधा आसानी से ग्रो करे और आप मेरे बताए हुए तरीके से पौधे को लगाइए, आपके पौधे कभी खराब नहीं होंगे। और इसमें लगाने के 1 महीने के बाद इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाता है। स्ट्रॉबेरी को लीची, झेरी बेरी एवं हिलसा के नाम से जाना जाता है और बेहद ही ये स्वादिष्ट होता है और हेल्थ बेनिफिट में बहुत ही कारगर काम आता है। अगर आप स्ट्रॉबेरी का सेवन करते हैं तो आपका कैंसर, बीपी, पेट की समस्या हो, इसके अच्छे से यह निदान करता है। स्ट्रॉबेरी आपका 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री टेम्परेचर के बीच में आसानी से ग्रो करता है और यह ठंड वाला ही फसल है। तो दोस्तों, आप अगर नवंबर से लेकर इसे आप जनवरी के महीने तक लगाकर इसमें आपको मई तक फ्रूटिंग होता है इसी तरह से पौधे में, तो आप इनके बीच में कभी भी लगाइए और 1 महीने के अंतराल के बाद इस प्लांट्स में फ्रूटिंग चालू हो जाता है। तो दोस्तों, नर्सरी से आप पौधे को घर में लेकर आइए और सेम डे में आपको नहीं लगाना है, 2 से 3 दिन के अंतराल के बाद पौधे को लगाइए, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह होता है कि नर्सरी का टेम्परेचर अलग होता है और आपके घर का टेम्परेचर अलग होता है, जिससे प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। फिर इसे आप गमले की वेल्डेड मिट्टी बनाकर पौधे को लगाना है, डायरेक्ट पुराने वाले मिट्टी में पौधे को नहीं लगाना। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि इसे पुराने गमले की मिट्टी में डायरेक्ट लगा देते हैं, जिससे आपका पौधा तो लग जाता है, पौधे का ग्रोथ नहीं होता है और पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं करता और इसमें ख़राब हो जाता है। तो आप पहले गमले की वेल्डेड मिट्टी बनाइए। तो दोस्तों, हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद लिया है, कोकोपीट लिया है, लकड़ी का राख लिया है, वर्मी कंपोस्ट खाद लिया है और पुराने गमले की मिट्टी को हमने 2 से 3 दिन तक अच्छी तरह से धूप में सुखा दिया है, जिससे ये होगा कि मिट्टी रिचार्ज होगी और इसमें कीट पतंगे रहेंगे, सभी मर जाएंगे। तो यह गाय से बना गोबर का खाद है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियाँ लाने में मदद करता है और मिट्टी को यह गर्म प्रदान करता है। इसका आपको 1 किलो ले लेना है और जो पुरानी मिट्टी थी सब में अच्छी तरह से डाल देना है। देखिए दोस्तों, यह वर्मी कंपोस्ट खाद है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन पाया जाता है, पौधे को ग्रोथ बढ़ाता है, कलियाँ लाने में मदद करता है। इसका आपको 200 ग्राम ले लेना है और गमले की जो मिट्टी है उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए, यह सरसों का खल्ली है, जिसे मस्टर्ड केक कहते हैं। इसका हमने डस्ट फॉर्म लिया है। ये विंटर के सीजन के पौधे के लिए बहुत ही अच्छे से टॉनिक का काम करता है और मिट्टी को उर्वर शक्ति को बढ़ाता है। तो ले लेना है, यानी 25 ग्राम या काफ़ी है इस मिट्टी के लिए। उसके बाद हमने लकड़ी का राख लिया है। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। इसको पौधे में डालने से मिट्टी उपजाऊ होती है, मिट्टी में लगने वाला फंगस, कीट पतंगे को जड़ से खत्म करता है। तो इसका आपको 200 ग्राम ले लेना है और इसी तरह से मिक्स कर देना है। नारियल के छिलके से बना कोकोपीट है। इसको मिट्टी में डालने से मिट्टी में जो खरपतवार उगते हैं वो नहीं होता है, मिट्टी का पानी को ऑब्जर्व करके रखता है और मिट्टी उपजाऊ होता है। तो इसका अभी आपको 50 ग्राम ले लेना है और गमले की मिट्टी में इसी तरह से मिला देना है। अच्छी तरह से आप गमले की जो पुरानी मिट्टी है उसमें मिक्स कर दीजिए और फिर इसमें आप विंटर सीजन के कोई भी प्लांट्स को लगाइए। प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। स्ट्रॉबेरी के पौधे को लगाने के लिए आपको दोमट मिट्टी या काली मिट्टी में इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, क्योंकि अगर पोषक तत्व से मिट्टी आपकी नहीं रहेगी तो पौधे का ग्रोथ नहीं होगा, फ्रूटिंग भी अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके गमले की ताकतवर मिट्टी को बनाइए और स्ट्रॉबेरी के पौधे को लगाइए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियां एवं फूल ज़्यादा आएंगे। उसके बाद आपको गमला ले लेना है, उसका ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, गार्डन का निकला हुआ सूखा पत्ती और किचन वेस्ट का निकला हुआ छिलका है। तो प्याज के छिलके को इसलिए डालते हैं कि इसमें सल्फर की प्रचुर मात्रा पाया जाता है, जो डीकम्पोस्ट होने के बाद अच्छी तरह से खाद बन जाता है और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से करता है। तो आपको भर के आधा गमला मिट्टी फिलिंग कर देना है। अक्सर लोग गलती यहीं पे करते हैं कि पौधे को ले आते हैं या मिट्टी बनाते नहीं हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं, जिससे आपका पौधा तो लग जाता है लेकिन पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, ना फ्रूटिंग अच्छी तरह से होता है। तो गमले की वेल्डेड मिट्टी बनाइए और पौधे को लगाइए।
दोस्तों कैरी बैग से हल्का हल्का निकालना है कि किसकी जरूर डैमेज नहीं हो। दोस्तों इस मिट्टी को आपको निकाल कर फेंकना नहीं है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, इसके साथ जो मिट्टी रहती है उसको आप निकाल कर फेंक देते हैं, जिससे आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आप उसी मिट्टी में पौधे को इसी तरह से हाफ गमले भर के लगाइए, फिर मिट्टी चारों साइड हल्का हल्का आपको फिलिंग कर देना है और जातना नहीं है। जातने से आपके पौधे ख़राब होंगे, इसलिए आपको मिट्टी हल्का हल्का चारों साइड इसी तरह से जात देना है और पौधे को लगाकर सेम डे में वाटरिंग करके आप इसे प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखना है, इसका शेडी एरिया में रख देना है। आपके जितने भी पौधे हैं दोस्तों उसको कैरी बैग से निकाल लीजिए और आधा मिट्टी फिलिंग करके पौधे में साइड साइड से मिट्टी डालना है। मिट्टी को पूरी जांतना नहीं है, हल्का हल्का फिलिंग कर देना है, जिससे ये फायदा होगा कि अगर मिट्टी आप ज़्यादा जांचिएगा तो इसके रूट डैमेज हो जाएंगे, प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होगा। तो मिट्टी आपको हल्की ही रखनी है, भुरभुरी टाइप की, जिससे प्लांट्स को हवा जाएगा और प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगा। वो अब तक नहीं करना, इसी तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसमें पानी डाल देने से कि मिट्टी जो है और बैठेगी, जिसके बाद में आप फिर ऊपर से जो मिट्टी बनाए हैं डाल दीजिए। तो आपको मिट्टी में पानी इसी तरह से पूरा भर देना है लबालब और पौधे को शेडी एरिया में रखना है, प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखना है। उसके बाद आपके पौधे 4 से 5 दिन में आसानी से जनरेट हो जाएंगे। फिर इसे आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए और इसमें ढेर सारा स्ट्रॉबेरी आएगा। अक्सर आप लोग गलती यही करते हैं कि पौधे में पानी डालकर इसे प्रॉपर सनलाइट्स में रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप कम से कम 3 से 4 दिन तक इसे शेडी एरिया में रख दीजिए या बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए, जिससे प्लांट्स अच्छे से जनरेट हो जाएगा। प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखना है। पौधे को फिर 1 सप्ताह के बाद आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, उसके बाद पौधा आपका अच्छे तरह से ग्रो करेगा। देखिए दोस्तों 1 सप्ताह के बाद प्लांट्स की अच्छी तरह से ग्रो कर गए हैं और पूरे हरे भरे हुए हैं। तो इसी तरह से आप पौधे को लगाइए, आसानी से लगेंगे, पौधा खराब नहीं होगा स्ट्रॉबेरी का। पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए और जब मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाती है अब इसमें पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। देखिए फिर आपको 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद इस प्लांट्स में फूल एवं कलियां आना चालू हो जाएगा। तो उस समय भी पौधे को आपको उचित देखभाल करने की ज़रूरत है। देखिए 20 दिन के अंतराल के बाद इसमें फूल आ गया और फ्रूटिंग भी हो रहा है इस लगे हुए पौधे में। तो जब कलियां आए तब पौधे में आप पानी की मात्रा को थोड़ा कम कर दीजिए, जिससे ये होगा जो कलियां हैं वो फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से आप स्ट्रॉबेरी के पौधे को गमले में लगाइए, आसानी से लगेंगे, आपका पौधा खराब नहीं होगा और 1 महीने के बाद इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। देखिए कितने सुंदर तरीके से मेरे पौधे में फ्रूटिंग चालू हो गया है। तो आप इसी तरह से अगर दिसंबर में भी पौधे को नहीं लगाए हैं तो जनवरी में भी लगाइए और ये आपके मार्च अप्रैल तक इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ्रूट आएंगे, क्योंकि यह हल्का ठंडा में आसानी से ग्रो करता है, स्वाद से भरपूर होता है और हेल्थ बेनिफिट में बहुत ही कारगर काम करता है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए गमले की वेल्डेड मिट्टी बनाकर पौधे को लगाइए, पौधे अच्छे से लगेंगे और इसमें ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। दोस्तों जब तक अगर आप गमले की पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी नहीं बनाइएगा तो प्लांट्स का ग्रोथ कैसे होगा, इसलिए पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी को बनाइए और स्ट्रॉबेरी के पौधे को लगाइए। पौधे अच्छे से लगेंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें प्रोटीन होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।